Last class we have seen, we know that मतलब हमें मालूम है। अब टीचर लोग कभी कभी सोचते हैं ये लड़के लिख रहा है वी नो दैट, इसको कहाँ मालूम होगा, झूठ मूठ का लिख रहा है। नहीं, आपको मालूम हो या ना हो आप लिख सकते हो वी नो दैट। लेकिन टीचर लोग चालाक होते हैं, बोलते हैं इसको कहाँ मालूम होगा, झूठ मूठ का वी नो दैट लिख रहा है। ऐसा अगर आपका सिचुएशन है तो आप एक काम कर लेना, यू नो दैट लिख देना, तो टीचर बोलेंगे हाँ मैं तो जानता हूं ये सही लिखा है ना। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। एंड देयर सिंबल्स, ये हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं। ठीक है, पहला होता है मास, ये फिजिकल क्वांटिटी है, सिंबल है एम, यूनिट होता है एसआई यूनिट में केजी, हम एमकेएस यूनिट सिस्टम लिख रहे हैं। फिर होता है लेंथ, जिसका सिंबल होता है एल, और ये इसका यूनिट होता है मीटर। फिर टाइम, टी से डिनोट करते हैं, यूनिट होता है सेकेंड। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है सीडी, और यूनिट भी होता है सीडी, पूरा नाम है कैंडेला। कैंडेला लिखोगे तो चलेगा, लुमिनस इंटेंसिटी। देन कम्स टेम्परेचर, लिखते हैं केल्विन। ठीक है, सिंबल होता है केल्विन और यूनिट होता है केल्विन। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ध्यान रहे, डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, दे आर नॉट यूनिट्स, यूनिट्स आर केल्विन। now comes करेंट, सिंबल होता है ए और यूनिट होता है एम्पियर। और एक हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होता है मोल, होता है ये मोल। तो ये हो गया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब चीज ये हुआ कि कोई भी चीज का डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट इससे निकल सकता है ना। तो हम कहेंगे सपोज derived physical quantities, derived physical quantity और derived physical quantity, उसका यूनिट और उसका सिंबल, सिंबल को क्या कहेंगे, डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर के लिए क्या है, मीटर के लिए है लेंथ, तो लिखेंगे L/T। लेकिन L/T नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, L(T⁻⁻1). दिस इज द डायमेंशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मीटर के लिए सिंबल है L, सेकेंड स्क्वायर के लिए T²। लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, T⁻⁻²। समझ में आ रहा है। अगर हम कहेंगे फोर्स, फोर्स का होता है न्यूटन, और फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा,
एक्सीलरेशन का ये था, उसके साथ मास का सिंबल मल्टीप्लाई कर दो m, तो क्या हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। दिस इज, so this way डिफरेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और डायमेंशंस लिख सकते हैं। डिराइव्ड यूनिट जिनको अदर फंडामेंटल यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है। वाट, अब वाट का हमें मालूम नहीं है, यूनिट होता है जूल, लेकिन निकालते कैसे हैं? निकालते हैं बाय F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हो गया? फोर्स का हो गया m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। अभी लिखे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, डायमेंशन होता है l, तो मल्टीप्लाई करेंगे r इंटू l। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? m1 l2 एंड t टू द पावर -2। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, इसको कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर t सेकेंड में कोई w वर्क कर गया तो w बाई t हुआ पावर। यूनिट क्या होता है? वाट। रखना नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर आपके सामने एक फिजिकल क्वांटिटी आया जिसको आप जानते हो तो उसका डायमेंशन लिख सकते हो। क्या? वर्क बाय टाइम। वर्क तो है ये, इससे टाइम को डिवाइड करेंगे, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 बाय t। सिंपलीफाई करो तो क्या हो जाएगा? t ऊपर आ जाएगा और तो t टू द पावर -1 हो जाएगा। पूरा पूरा देखें तो t टू द पावर -3 हो जाएगा। So what you find, these are the derived physical quantities, they are derived units and their corresponding dimensions। समझ में आया क्या? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चलो अभी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। मोमेंटम, मोमेंटम संवेग क्या था इसका फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी, यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अब क्या कोई इसका डायमेंशन बताने की मेहनत कर सकता है माय डियर चिल्ड्रेन? कोई इसका डायमेंशन बताने की मेहनत करेगा? हिसाब करो, बताओ डायमेंशन क्या होगा इसका? मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा डायमेंशन? हेलो, हाँ, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? बोलो बोलो। केजी के लिए m टू द पावर 1। कौन बन रहा है? नाम बताओ। सर कृष्णा। कृष्णा, देखो, हाँ, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। वेरी गुड। देखो अन्ना क्यों इंग्लिश में टॉप कर रहा है और ये कृष्णा फिजिक्स में। अपना अपना रुचि है सबका, अपना अपना पसंद है। देखा कितना बढ़िया। तो ऐसे करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। हो गया ना? तो जितना जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से हमें अभी आता है व्हाट आर द डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स। इसको तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। और अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल्स मालूम है, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर मालूम है या फिर यूनिट अगर मालूम है तो हम उसका डायमेंशंस निकाल सकते हैं, है कि नहीं? अगर ये बात है तो मैं आपको पहले इसके ऊपर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, देखूंगा कि कितने लोगों का दिमाग चल रहा है। देखो अभी हम लोग 3-4 क्लास कर चुके हैं, असलियत में बताए तो 3-4 क्लास में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। क्यों बताओ? क्योंकि यू आर ऑल बिगिनर्स। काफी दिन से घर में बैठे हुए हो, दिमाग नहीं चलेगा। काफी दिन अगर बेड पे सोए होगे, उठ के दौड़ो बोलने से नहीं दौड़ेंगे, 2-4 दिन चलेंगे उसके बाद दौड़ेंगे। लेकिन 2-4 दिन हम लोग चल चुके हैं, अब दौड़ने की बारी आ गया है। आप लोगों को दौड़ना है, अभी जल्दी जल्दी आंसर बताना है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन बताएगा? पहले रॉक पेपर में आंसर बताओ।
बोर्ड में जो लिख रहा हूं उसका फोटो भेज दूंगा, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखोगे। अभी रफ वर्क करके मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन हुआ ऐसे, jerk is a physical quantity given by change in acceleration to change in time per unit change in time। तो जॉर्क क्या हो गया? जॉर्क इज चेंज इन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ACCN लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बाय टाइम, और इसको चेंज इन टाइम। अच्छा, फाइंड MKS यूनिट, MKS एंड CGS यूनिट ऑफ jerk। Number 2, find dimension of jerk। ओके, अब ये क्वेश्चन एक तो मैं करता हूं, आपको दूसरा करने के लिए दूंगा। सॉल्यूशन हुआ, जॉर्क की चेंज इन एक्सीलरेशन बाय चेंज इन टाइम। अगर हम लिखेंगे जॉर्क तो चेंज इन एक्सीलरेशन कितना बदल गया, मतलब फाइनल एक्सीलरेशन माइनस इनिशियल एक्सीलरेशन, चेंज इन एक्सीलरेशन बाय टाइम, चेंज इन एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर हम 20 मीटर से 5 मीटर माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा। 20 मीटर से 5 मीटर माइनस करेंगे, रह गया क्या? 15 मीटर। तो मतलब ये दोनों क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी बराबर है। इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट वही होगा, डिफरेंस का भी यूनिट वही होगा। मतलब जॉर्क का हम अगर MKS यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जॉर्क इज ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस करेंगे तो मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय, और प्लस करते हुए तो क्या मिलता? वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। लेकिन 5 मीटर इंटू 10 मीटर, 5 मीटर इंटू 10 मीटर हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया, है ना? तो अब प्लस या माइनस करो, यूनिट वही रहेगा बाय सेकेंड। तो ये सेकेंड डिवाइड करो, क्या आएगा? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये हो गया MKS यूनिट। CGS करेंगे, क्या लिखेंगे? मीटर के जगह सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब। डायमेंशन लिखेंगे ऑफ जर्क, कैसे लिखेंगे? जर्क का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड क्यूब। मीटर मतलब लेंथ L टू द पावर 1, सेकेंड क्यूब मतलब नीचे रहेगा T टू द पावर 3, ऊपर रहेगा तो T पावर -3। मास कितना है? यहाँ पर तो मास टर्म है नहीं, तो लिखेंगे m टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज के पावर 0 हो गया तो 1 हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर -3। तो डायमेंशन ऑफ जॉर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला
डायमेंशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय m to the power 0, l to the power 1, t to the power -3। क्वेश्चन क्या है? सरफेस टेंशन is defined as force per unit length। Force is mass into acceleration। तो सरफेस टेंशन को क्या लिखते हैं? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फाइंड एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्या आप लोग इसको लिख सकते हो? मैं देखना चाहूंगा आप में से सबसे पहले कौन कर रहा है। मैं फोटो भेज चुका हूं प्रीवियस का, आप लोग इसको रेफर करके देख सकते हो, मोबाइल में भेज चुका हूं। आप जो चाहे लिख सकते हो, वी नो दैट और यू नो दैट। नहीं भी मालूम है तो लिख सकते हो वी नो दैट, किसी को पता नहीं चलेगा। वी नो दैट F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F का डायमेंशन हो गया m, एक्सीलरेशन का l t टू द पावर 2। मल्टीप्लाई करो, क्या दिखेगा? m l t टू द पावर -2, m l t टू द पावर -2, ये हो गया F। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? इट इज F by L। F by L करेंगे तो क्या बन जाएगा? m to the power 1, l to the power 1, t to the power -2 by L। L मतलब l to the power 1, एक दूसरे को खा गए, क्या मिला? m to the power 1, l to the power 2, 0, t to the power -2। जगह नहीं हो रहा है तो थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, m 1 l 0। कट गया मतलब 1 हो गया। अब l टर्म नहीं है तो l to the power 0 लिखो। एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1, तो l टर्म गायब हो जाएगा। t टू द पावर -2, t टू द पावर -2, ये हो गया डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। पूछा है एमकेएस यूनिट। लास्ट टाइम में क्या किया था? पहले यूनिट निकाला आपने डायमेंशन, अभी पहले डायमेंशन निकाल दिया। एमकेएस यूनिट क्या होगा? मास के लिए केजी, लेंथ के लिए कुछ नहीं है, टी के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड टू द पावर -2 और केजी पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? केजी के जगह ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ में आया? किसी को दोबारा चाहिए? हाँ सर। कौन सी जगह से चाहिए बेटा? ये वाला चीज समझ में आया? F इक्वल ma। हाँ वो ST से समझ। ST मतलब सरफेस टेंशन। क्या है उसका फॉर्मूला? हाँ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला दिया है F by L। तो F by L, F का डायमेंशन, हाँ एक मिनट बेटा। F का डायमेंशन हुआ ये चीज, L का डायमेंशन हुआ ये चीज, कट गया, मिला क्या मिला? m to the power 1, l to the power 0, t to the power -2 सरफेस टेंशन का डायमेंशन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर F इक्वल टू m into l by t स्क्वायर सर दे दे। यस, F इज इक्वल टू ma। m का यूनिट क्या है? सिंबल क्या है? m। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये देखा? कितना छोटा मिस्टेक होता है। एनीवे होगा, लेकिन आप लोग खुल के पूछोगे। देखो कुछ लोग कुछ नहीं पूछते और कोशिश करते हैं समझने की, समझ में नहीं आया बोलते हैं सर समझा नहीं पाए। अरे आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, ऐसे खड़े हो जाओगे, डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ? दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? आप डॉक्टर है, पता कर लो कहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर पता कर सकता है? कोई मेडिसिन दे सकता है? नहीं। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है।
कहाँ समझ में नहीं आ रहा? सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं। अरे कहाँ समझ में नहीं आ रहा? जैसे लड़का बताया कि सर ये कैसा हुआ बताइए, हाँ तो समझा सकते हैं, है ना? सर L/T स्क्वायर कितने है सर मुझे जाने था। ए भगवान, এটা মু কোনি ভগবান বি কইতবে। আরে এটা m পাই লেখা আছে দিস, a পাই লেখা আছে দিস, এটা কোন एक्सीलरेशन। व्हाट इज a? a इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड टाइम स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t का स्क्वायर। आया समझ में? आया मुझे बुझियो, वेरी गुड। देर है पर अंधेर नहीं है। कभी कभार हम लोग ना गधे जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और नहीं पूछते इसलिए कि दूसरे लोग हमें गधे समझेंगे। अरे हो सकता है आप पूछ लोगे 2 मिनट के लिए कोई आपको गधा बोल देगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पूछोगे, जिंदगी भर सबकी अनजाने में आप गधा रह जाओगे। कोई 2 मिनट के लिए आपको गधा सोच लेगा, फिर बाद में सोचेगा हाँ ये तो बराबर है, और कोई जान भी नहीं पाएगा और जिंदगी भर गधा रहोगे। कौन सा पसंद है भाई? 2 मिनट के लिए कोई सोच ले, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम अगर सोचने लगेंगे कि दूसरा क्या सोच रहे हैं, फिर दूसरे क्या सोचेंगे, उनका सोचना तो हम ही सोच लिए, है ना? ऐसा नहीं। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू एफर्ट्स। बढ़िया है। अभी समझ में आया क्या? डायमेंशन और यूनिट समझ में आ गया क्या? कोई यस नहीं बोल रहा यार, इतना मेहनत कर रहा। यस प्रधान मिस्टर, बढ़िया 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 बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मेरे लिए कर दो प्लीज। आपको समझ में आ गया तो सर पास हुए, आपको समझ में नहीं आया तो सर फेल हुए। आपका कोई कसूर नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल न्यू थिंग्स एंड यू आर बीइंग एक्सपोज्ड टू दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो मेरे को फेल मत करना यार, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेना इसको। ओके, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा है कि विस्कस फोर्स, आप डरो मत देख के इसको, कोई मतलब नहीं है आपको, खाली क्या है? एक फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू इटा ए V by H, इटा A V by H। F is force, A is area, V is velocity, H is depth of liquid. Find dimension of इटा। इटा का डायमेंशन क्या है? फाइंड डायमेंशन ऑफ इटा। करना क्या है? आपको उल्टा निकालना है। क्या है पूछा है? इटा क्या हो जाएगा? F इंटू एच बाई ए इंटू वी। सबका डायमेंशन डालो, सिंप्लीफाई करो, इटा का डायमेंशन मिल जाएगा। इटा को क्या कहते हैं? कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एकदम डरने की कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूला मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने दिया है एक नया सा अजीब सा फॉर्मूला, उसमें से आपको जो दिया है उससे निकालना है। इटा का डायमेंशन चाहिए, इटा का डायमेंशन चाहिए। क्या है कोई परिमाण बताने के लिए, या सब कोई मिलके मेरे को फेल कर दोगे? कोशिश करो। अब हमें मालूम है कि फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। डायमेंशन निकालने के लिए थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। फोर्स मुझे मालूम नहीं है, जिसका डायमेंशन मालूम है, मास का और एक्सीलरेशन का मालूम है, इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन लिख दिया। एच तो है डेप्थ, कितना गड्ढा है, ये तो एरिया है, v तो वेलोसिटी है। एरिया, मास, एक्सीलरेशन, डेप्थ और वेलोसिटी सबका यूनिट डायमेंशन हम जानते हैं। तो इटा का डायमेंशन लिखेंगे तो लिखेंगे मास का डायमेंशन m, ये है एक्सीलरेशन। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे एक्सीलरेशन हो रहा था l टू द पावर l इंटू t टू द पावर -2। फिर डेप्थ मतलब कितना गड्ढा है, सिंबल होगा लेंथ का। एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ।
लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया, तो एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। भी क्या होता है, भी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो एल बाई टी और एल टी टू द पावर -1, एल टी टू द पावर -1। मुझे लग रहा है कुछ लोग सही बताए हैं। ये ऊपर एक एल है, ये एक एल है, एल 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 स्क्वायर, नीचे का एल स्क्वायर को खा गया, क्या मिल गया देखो, तो एक तो एल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 का टोपी पहनेगा, टी टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर +1 हो जाएगा, टी टू द पावर +1 इंटू टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू टी टू द पावर -1। और 3 बच्चों का आंसर सही है, शालिनी, ऋषिका एंड और कौन दिया था आंसर, संजय प्रधान, संजय प्रधान सर। हाँ 3 लोगों का आंसर सही है। ये था कौन, राहुल विश्वाल, तेरा तो गड़बड़ हो गया है। 3 बच्चे मेरे को पास किए, तुम तो फेल हो गए। अगला क्वेश्चन में राहुल पक्का सही कर देना, क्या ये सबको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सही कर देना उसको, और मैं देखूंगा कि जो लोग आंसर नहीं दे रहे वो लोग पहले बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is m to the power 2 l to the power -2 t to the power -1। कोई एक नया फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है क्या नहीं है हमें मालूम नहीं। फाइंड its MKS unit, find its CGS unit। One MKS unit is equal to how many, how much CGS unit। 1 MKS unit is equal to how many CGS unit। पूछा है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन दिया गया है, MKS यूनिट बताओ, CGS यूनिट बताओ, और 1 MKS यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच CGS यूनिट पूछा है। MKS यूनिट m है मास, मास का होगा kg, m स्क्वायर मतलब kg स्क्वायर, l है लेंथ, लेंथ का यूनिट है मीटर, लेंथ का टू द पावर -2 मींस 1/l स्क्वायर, 1/l स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर, 1/t इज 1 सेकंड। CGS करने के लिए kg के जगह ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर, सेकंड के जगह सेकंड। अब पूछा है 1 MKS यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच CGS यूनिट, ये बताना है। अब फिर से क्वेश्चन गया आपके सर पे, कल्पना बोल रही है कि 10 टू द पावर 2 मतलब 100, कल्पना बोल रही है कि 1 MKS यूनिट इज इक्वल टू 100 CGS यूनिट। चेक करके देखते हैं कल्पना का बात सही है कि गलत है। kg स्क्वायर को ग्राम करेंगे, 1 kg इज 1000 ग्राम का स्क्वायर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू सेकंड। सिंपलीफाई करो, 1000 का स्क्वायर 10 टू द पावर 6 ग्राम स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड तो सेकंड है, ये कल्पना एकदम सही बताई है। 10 स्क्वायर दैट इज 100 ग्राम स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, एकदम सही बताई, बहुत बढ़िया। देखो तुम्हारे ग्रुप में बहुत सारे छुपे रस्तम हैं, सब आंसर एक एक तो बता रहे हैं। मतलब अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्लास का टॉपर कौन बनेगा, है ना। ठीक है, वेरी गुड।
आप लोगों को समझ में आ गया है? तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे की चीज हम लोग अगले क्लास देखेंगे, ठीक है? आप लोग थोड़ा पढ़ो, मैं कुछ वीडियो लिंक भेजूंगा। एंड व्हेन इज आवर नेक्स्ट क्लास अगेन, भूलना मत, इट इज थर्सडे 10:30 को अगला क्लास है। अच्छा ठीक है, थर्सडे 10:30 में ग्रुप में लिख दूंगा। अच्छा और एक चीज करना, जो लोग आज की क्लास में प्रेजेंट हो अभी तुरंत क्लास में ग्रुप में लिख के छोड़ना कि आई वाज प्रेजेंट और प्रेजेंट सर, ठीक है? क्लास में लिख के छोड़ना प्रेजेंट सर, तो मैं देख लूंगा कितने लोग प्रेजेंट है कितने लोग एब्सेंट है। मैं अटेंडेंस बना रहा हूं।